जय बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप जान पाएंगे अगर हम यहाँ बद्रीनाथ आने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल मई के बीच में आप बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। अब क्योंकि अप्रैल शुरू हो गया है तो यहाँ आने जाने खाने से जुड़ी सभी जानकारी, खर्चा आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। उत्तराखंड में होने वाली यह 4 धाम यात्रा है। यहाँ चारों धाम यात्रा बद्रीनाथ, द्वारका धाम, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम में से एक मुख्य धाम है बद्रीनाथ विशाल। नर नारायण पर्वत में स्थित इसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। तो चलिए जाने यहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। जय बद्री विशाल। तो चलिए हमारी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार या ऋषिकेश से। ऋषिकेश यहाँ तक कैसे पहुँचें, इसके लिए हमने विस्तार में एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस पर जाके इसकी संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। हरिद्वार या ऋषिकेश दोनों ही जगह से हम बद्रीनाथ आ सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में 35 या 38 किलोमीटर का डिस्टेंस है। योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन आने के बाद हम ऑटो में 20 या 30 रुपए देकर बद्रीनाथ बस के लिए बस स्टॉप आ जाएं, क्योंकि यहीं से हमको बद्रीनाथ के लिए बस मिलेगी जो 289 किलोमीटर की दूरी पर है। कोशिश करें कि शाम तक ऋषिकेश आ जाएं ताकि बड़े सुबेरे हम बस या टैक्सी की बुक करके बद्रीनाथ के लिए निकल सकें। होटल में आपको 600 रुपए तक का मिल जाएगा। टैक्सी की बात करें तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ 285 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें बस चार्ज लेती है 700 रुपए पर पर्सन, शेयरिंग टैक्सी 1200 से 1500 रुपए पर पर्सन, और इसी में अगर हम प्राइवेट टैक्सी लेते हैं तो 9000 से 10000 वन साइड और 15000 से 16000 बोथ साइड। यहाँ रास्ते में हमें पवित्र पंच प्रयाग के भी दर्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम देखने को मिलेगा। यह देखने के बाद माँ गंगा की यात्रा शुरू होती है। श्रीनगर को पार करके माँ मंदारी देवी के दर्शन कर सकते हैं। फिर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग का संगम देखने को मिल जाएगा। अगर हम चाहें तो इस बीच जोशी मठ में भी रुक सकते हैं अगर कहीं ज्यादा रात हो जाती है तो। फिर जोशी मठ में स्टे करने के बाद अब हम चलेंगे अंतिम प्रयाग विष्णु प्रयाग की ओर। विष्णु प्रयाग के दर्शन करने के बाद अब हम गोविंद घाट होते हुए बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। कुछ लोग बद्रीनाथ से पहले केदारनाथ के भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सीतापुर बस स्टैंड जाना होगा, जहां से आपको बस मिल जाएगी। इस रास्ते से कहें तो केदारनाथ से बद्रीनाथ 217 किलोमीटर की दूरी पर है। मैक्सिमम लोग रुद्रप्रयाग से जाते हैं क्योंकि यह रास्ता सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है, जहां आपको रोड वगैरह अच्छी मिल जाएंगी। आज अब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। यहाँ रुकने के लिए धर्मशाला मिल जाएंगे 1000 रुपए से 25 रुपए के बीच में। वहीं आप अगर कोई होटल करते हैं तो 2000 से लेके 4500 रुपीज के बीच में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। बस स्टैंड से बद्रीनाथ की दूरी केवल 1 किलोमीटर है, जहां आपको बहुत से होटल हैं जो आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। दर्शन का सही तरीका की बात कहें तो यहाँ बद्रीनाथ मंदिर जाने के लिए रास्ता सीधा है और कोई भी ज्यादा ऊंचाई नहीं है। मंदिर के पास ही एक पवित्र गर्म कुंड है जहाँ बहुत से लोग स्नान करते हैं। आप भी यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं मंदिर की ओर। यहाँ अगर बिना भीड़ के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे सही समय रहेगा सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। जितना लेट आप होते जाएंगे उतनी ही लंबी लाइन में आपको लगना होगा
और फिर हो सकता है कि आपको 5 से 6 घंटे भी दर्शन करने के लिए लग जाएं। यहाँ मंदिर परिसर में फ़ोन लेके जा सकते हैं, किंतु मंदिर के अंदर उनकी फ़ोटो लेना मना है। ऐसा करने पे आपका फ़ोन भी जब्त हो सकता है। बद्रीनाथ विशाल के दर्शन करना ही अपने आप में बहुत ही अनोखा है, तो यहाँ जीवन में एक बार आकर दर्शन ज़रूर करें। जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ। इनके दर्शन करने के बाद बहुत से मंदिर हैं यहाँ पर, उन सभी देवी देवताओं के दर्शन करें और कुछ समय मंदिर में ज़रूर बैठें। आपको बड़ी ही शांति का अनुभव होगा। अगर आप मंदिर की पूजा में शामिल होना चाहते हैं या कोई विशेष पूजा करवाना चाहते हैं तो मंदिर के परिसर में ही छोटा सा काउंटर है जहाँ कुछ फीस देकर आप पूजा करवा सकते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं तो देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से बद्रीनाथ के लिए हेली सर्विस चलती है, जिसमें मात्र 70 से 80 हज़ार के बीच का चार्ज देके आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होता है। उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट से आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, या आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर से भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो स्क्रीन पे दिखाया गया है। जिसके बाद इनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में ये मिल जाएगा, जिस पीडीएफ को दिखा के आप अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑन द स्पॉट वहीं आकर रजिस्ट्रेशन कराना है तो हरिद्वार या ऋषिकेश में करवाइए, लेकिन इसमें बहुत ही भीड़ हो सकती है, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही कराना सबसे अच्छा माना गया है। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद पास में ही माना गांव है, जो भारत का पहला गांव माना गया है। यहाँ बहुत से पवित्र मंदिर हैं, यहाँ पर भी आप आकर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सरस्वती नदी के भी दर्शन हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं वसुधारा वाटरफॉल, जिसे भी बहुत पवित्र माना जाता है। अब खाने की बात करें तो बद्रीनाथ पर सभी प्रकार के व्यंजन आपको मिल जाएंगे। यहाँ बहुत से ऐसे भोजनालय और रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं। एक नाइट स्टे में यहाँ की यात्रा पूरी हो सकती है, पर एक दिन एक्स्ट्रा लेकर चलें, क्योंकि कभी कभी यहाँ बहुत जाम लग जाता है। अब हम बात करते हैं बजट की। बजट की बात करें तो एक नॉर्मल अगर आप फ्रेंडली होटल लेते हैं तो 5,000 से 6,000 पर पर्सन में आपकी यह यात्रा पूरी हो सकती है, जिसमें ट्रेन का भी चार्ज इंक्लूडेड है। अगर हम केदारनाथ भी जाते हैं तो 12,000 से 14,000, जिसमें ट्रेन टिकट भी इंक्लूडेड है, पर पर्सन के बीच में आपकी इस बजट में बद्रीनाथ की यात्रा पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई सभी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय बद्रीनाथ जी।